हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं, हमारी सनातन परंपरा में कुछ ऐसी कथाएं हैं जो दिखने में साधारण लगती हैं, लेकिन उनके भीतर ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जो पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। उन्हीं में से एक है नित्यनेम की कथा। लोग पूछते हैं, आखिर क्यों कहा गया है कि हर स्त्री को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए? क्यों इसे माता सीता के सौभाग्य, धैर्य और लक्ष्मी तत्व से जोड़ा गया है? और क्यों कहा जाता है कि जिस घर में नित्यनेम की कथा सुनी जाती है वह घर स्वयं पवित्र हो जाता है, दुख दूर होने लगते हैं और लक्ष्मी जी का वास स्थायी हो जाता है? आज हम उसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जो न सिर्फ स्त्री के सौभाग्य को जगाती है बल्कि पूरे घर की ऊर्जा बदल देती है। शास्त्रों में कहा गया है, नियमो धर्म मूलम, नियम ही धर्म की जड़ है, और माता सीता इसका सजीव उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर कोई शस्त्र नहीं उठाया, पर उनका नियम इतना बलवान था कि राम, रावण, अयोध्या और लंका सब उसके आगे झुक गए। इसलिए जब कोई स्त्री या पुरुष नित्यनेम के नियम को श्रद्धा से अपनाता है तो वह केवल कर्म नहीं करता, वह अपने जीवन में एक ईश्वरीय धारा बहाता है। यह कथा है उस स्त्री की जो ना युद्ध करती है, ना शस्त्र उठाती है, पर उसका नित्यनेम ही उसके घर को स्वर्ग, उसके मन को मंदिर और उसके जीवन को तप बना देता है। यह कथा सीता की है, जो चुप रही पर डिगी नहीं, जो जली नहीं पर तपती रही, जिनका नियम टूटता तो अयोध्या की मर्यादा भी टूट जाती, जिन्होंने अपने मौन से इतिहास रचा और जिनकी साधना आज भी हर स्त्री के व्रत, हर दीपक की लौ और हर तुलसी के पत्ते में जीवित है। तो आइए सुने उस स्त्री की कहानी जो धरती से जन्मी और अंत में स्वयं धरती में ही समा गई। कैलाश पर्वत पर संध्या की बेला थी। हिम शिखरों पर सूर्य की अंतिम किरणें झिलमिला रही थीं, जैसे स्वयं देवताओं की दृष्टि उस शिखर को नमन कर रही हो। वातावरण में मौन था, लेकिन वह कोई साधारण मौन नहीं। वह उस मौन की तरह था जो ध्यान में उतरते ही स्वयं ब्रह्म की झलक दे। वहीं कैलाश के दिव्य आसन पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। पास ही मां पार्वती बैठी थी, सौम्य, शांत, परंतु आज उनके मुख पर कुछ असहज सा भाव था, जैसे कोई जिज्ञासा, कोई मौन प्रश्न उनकी चेतना को खंगाल रहा हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर शिव के ध्यान ने वह अशब्द प्रश्न पढ़ लिया। शिव ने नेत्र खोले, जैसे सृष्टि के हजारों रहस्य एक पल में देख लिए हों। मुस्कुराकर बोले, देवी, तुम्हारे मुख पर आज एक मौन है जो साधारण नहीं। कोई विचार है, कोई प्रश्न है जो तुम्हारे हृदय में हलचल कर रहा है। कहो, क्या जानना चाहती हो? पार्वती ने करबद्ध होकर निवेदन किया, नाथ, मैंने आपसे अनेक बार सुना है कि नित्यनेम सबसे श्रेष्ठ व्रत है, सबसे सूक्ष्म तप है, परंतु मेरा मन जानना चाहता है, यह नित्यनेम वास्तव में है क्या? क्या यह केवल दैनिक नियम है? क्या यह व्रत, पूजा या साधना का कोई रूप है? और क्या यह सच है कि केवल इसी के बल पर कोई स्त्री लोक लज्जा, अग्नि परीक्षा और पीड़ा को सहकर भी अमर हो सकती है? शिव कुछ क्षण मौन हो गए। उनकी दृष्टि आकाश में टिक गई और फिर उन्होंने कहा, देवी, तुमने वह प्रश्न किया है जिसे जानने के लिए ऋषि हजारों वर्षों तक वन में तप करते हैं। नित्यनेम कोई क्रिया नहीं, यह एक जीवन है। यह वह साधना है जिसमें दिन की हर शुरुआत एक व्रत हो जाती है और हर अंत एक अर्पण। यह केवल सूर्योदय और संध्या की पूजा नहीं है, यह हर क्षण, हर श्वास में ईश्वर का स्मरण है। नित्यनेम वह दीपक है जो न आरती के समय जलता है, न पर्वों के अवसर पर, वह तो आत्मा में हर दिन, हर पल जलता है, मौन में, प्रेम में, त्याग में और नियम में। शिव का स्वर अब और गंभीर हो गया। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम जानना चाहती हो कि नित्यनेम की शक्ति कैसी होती है, तो तुम्हें एक स्त्री की कथा सुननी होगी। वह स्त्री न ऋषि थी, न देवी, न किसी वेद की रचयिता। वह तो एक साधारण राजकुमारी थी जिसने अपने जीवन में कभी कोई चमत्कार नहीं किया,
लेकिन उसका जीवन ही चमत्कार बन गया। वह थी सीता, जनक नंदिनी, भूमिपुत्री, पतिव्रता और साधना की मूर्ति। उसने कभी किसी से कोई मांग नहीं की, कभी कोई प्रश्न नहीं किया, परंतु हर दिन हर स्थिति में, जब वह रानी थी, जब वह वनवासी थी, जब वह बंदिनी थी और जब वह निष्कासिता, उसने अपने नित्य नियम को नहीं छोड़ा। उसका नित्य नेम इतना अडिग था कि स्वयं समय रुक गया और सृष्टि ने उसे मां के रूप में स्वीकार किया। पार्वती चकित होकर सुनती रही। शिव बोले, देवी, आज मैं तुम्हें वही कथा सुनाऊंगा, वह कथा जिसे सुनकर मन स्थिर होता है, हृदय पवित्र होता है और आत्मा अपने मूल से जुड़ती है। वह कथा नित्य नेम की कथा और उसकी दीपशिखा थी सीता। उसने अग्नि में प्रवेश किया पर कभी नियम से विचलित नहीं हुई। उसने संसार की पीड़ा सही पर ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा। उसने प्रेम किया लेकिन अंध नहीं हुई। यही था उसका नेम और यही था उसका सत्य। सुनो वह कथा जो धरती से जन्मी, नियम से सजी और अंत में उस लोक में समा गई जहां से वह आई थी। सीता की कथा, नित्य नेम की कथा। देवी, कथा शुरू होती है मिथिला से, जहां एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक तपस्विनी जन्म ले रही थी। वह जन्म नहीं था, वह नियम की स्थापना थी। युगों पहले, जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश मंद पड़ रहा था, जब लोगों के मन में नियम की अग्नि धीमी हो गई थी, तब मिथिला नाम की पावन भूमि में एक महान आत्मा ने जन्म लेने का निर्णय किया। मिथिला उस समय तप, ज्ञान और धर्म का केंद्र माना जाता था। राज्य करते थे राजा जनक। वह केवल शासक नहीं थे बल्कि राज अर्षि थे। उनका मन साधारण राजाओं जैसा बाहरी वैभव से नहीं बल्कि सत्य और तप से परिचालित था। एक दिन वे अपने गुरुओं से चर्चा कर रहे थे कि राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही, भूमि इतनी रूखी क्यों हो गई है। ऋषियों ने कहा, राजन, जब तक धरती स्वयं हिलकर अपने भीतर का धर्म वायु प्रकट नहीं करेगी, वर्षा नहीं आएगी। आपको स्वयं हल चलाना होगा। राजा के हाथों का स्पर्श धरती की नींद को तोड़ेगा। जनक ने बिना एक क्षण गंवाए संकल्प लिया कि मैं स्वयं हल चलाऊंगा। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में राजा जनक ने स्नान, संकल्प और ध्यान करके खेत की ओर कदम बढ़ाए। पूरा राज्य यह दृश्य देखकर विस्मित था। एक राजा जिसके हाथ कभी मिट्टी से स्पर्शित नहीं हुए, आज धरती की कोख को जागृत करने निकला था। वह जैसे ही हल की नोक भूमि में धंसाते गए, भूमि का मौन टूटता गया, हवा में कंपन होने लगा और तभी हल की रेखा के मध्य से एक छोटी दिव्य बालिका प्रकट हुई। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें भय नहीं था। उनका शरीर मिट्टी की सुगंध से लिपटा था, लेकिन उस सुगंध में पवित्रता थी। वे रोई नहीं, वे चौंकी नहीं, बस निहारा आकाश की ओर, जैसे वह जानती हो कि वह कहां से आई है और क्यों आई है। राजा जनक स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस बालिका को अपनी बाहों में उठाया। ऋषियों ने कहा, राजन, यह कोई साधारण बालिका नहीं, यह धरती की पुत्री है, स्वयं भूमि का अंश। इसका जन्म किसी गर्भ से नहीं वरन तप, नियम और धर्म के संकल्प से हुआ है। जनक ने उस दिव्य बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा सीता, क्योंकि वह हल की खाई से प्रकट हुई थी। सीत उसी पवित्र रेखा को कहते हैं जो हल की नोक धरती पर चलने से बनती है। लेकिन यह केवल नाम का अर्थ नहीं था, यह उसका स्वभाव भी था। वह नियम की रेखा थी, अडिग, शांत, स्थिर। महल में अन्य राजकुमारियां खेलती थीं, गेंद, झूले, नृत्य, संगीत, सब कुछ। लेकिन छोटी सीता अजीब थी, अथाह, गहरी, मौन। सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाती। न कोई आदेश, न कोई ऋषि, न कोई नियम, सब कुछ जैसे स्वयं भीतर से संचालन होता था। वह आंगन में जाती, दोनों हाथ जोड़कर पूर्व दिशा की ओर प्रणाम करती, फिर चुपचाप तुलसी के पत्तों को जल अर्पित करती, जैसे वह इसे किसी जन्म जन्मांतर से निभाती आई हो। महारानी सुनैना कई बार उसे कोने से देखती। उन्हें लगता
यह बालिका खेलती क्यों नहीं, क्यों शांत रहती है। एक दिन उन्होंने सीता को अपने पास बुलाया और प्रेम से पूछा, पुत्री, तुम इतनी नन्ही हो, फिर भी सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान क्यों करती हो? यह जल क्यों चढ़ाती हो? यह दीपक क्यों जलाती हो? सीता ने सिर झुकाकर कहा, माँ, जैसे सूरज हर दिन उगता है और छिपता है, जैसे नदी हर दिन बहती है, वैसे ही आत्मा को भी हर दिन प्रभु की ओर झुकना चाहिए। जो नियम टूट जाए, जीवन डगमगा जाता है। सुनैना स्तब्ध थी, शब्द जैसे उनके गले में अटक गए। वह बालिका नहीं, एक तपस्विनी थी। एक दिन महल में बहुत शोर था, उत्सव, मेहमान, संगीत, नृत्य। पूरे राजमहल में दियों की पंक्तियां जगमगा रही थी, पर छोटी सीता एक कोना खोज रही थी। किसी ने पूछा, राजकुमारी, आप यहाँ क्या ढूंढ रही हैं? सीता बोली, शांति। शांति क्यों? वह व्यक्ति चकित था। सीता धीरे से मुस्कुराई। आज मैं मौन व्रत कर रही हूँ। शोर में मौन टूट जाता है, और मौन टूट जाए तो नियम भी टूट जाता है। वह दिन भर किसी से नहीं बोली। अपने हाथों से दीपक जलाया, तुलसी को जल दिया और अकेले में बैठकर आंखें बंद कर ली। ऋषियों ने जब यह देखा तो कहा, यह बालिका नियम में जन्मी है। इसका मौन साधारण मौन नहीं, यह धर्म का मूल है। यही था उसका पहला नित्य। सीता को मिट्टी से विशेष प्रेम था। वह अक्सर मिट्टी उठाकर हाथों में मलती, उसका रूपक समझती और धीरे से कहती, माँ धरती, तुम मौन रहती हो पर सब सह लेती हो। मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगी। जब वह थोड़ा और बड़ी हुई तो एक नई आदत शुरू हुई। हर दिन आंगन बुहारना, धूल हटाना, फर्श साफ करना और तुलसी के पास दीप जलाना। लोग कहते, राजकुमारी को यह सब नहीं करना चाहिए, यह दासियों का काम है। लेकिन सीता कहती, शुचिता का कोई वर्ग नहीं होता, जो मन को पवित्र रखे वही धर्म है। किसी ने कहा, तुम यह सब क्यों करती हो? महल में सैकड़ों दासियां हैं। सीता ने मुस्कुराकर कहा, माताएं कहती हैं कि जहां स्वच्छता है वहां लक्ष्मी है, और जहां लक्ष्मी है वहां स्नेह, समृद्धि और प्रसन्नता है। मुझे अपने घर में लक्ष्मी चाहिए। उसके लिए पहले मुझे अपने हाथों से पवित्रता लानी होगी। यह सुनकर सुनैना ने आंसू छुपा लिए। उनके सामने बालिका नहीं, एक देवी खड़ी थी। एक बार राजा जनक महल के आंगन में गए। वहां उन्होंने देखा, सुबह का समय था, सूरज की किरणें कम थीं, महल के लोग अभी सो रहे थे और छोटी सीता अपने दोनों हाथों से आंगन बुहार रही थी। जनक ने चौंक कर पूछा, पुत्री, तुम यह सब क्यों कर रही हो? यह कार्य दासियों का है। सीता ने सिर उठाकर जनक की ओर देखा। पिताश्री, यदि राजकुमारी अपने घर को पवित्र नहीं रखेगी तो कैसे कह सकेगी कि वह धर्म की पुत्री है? यह मेरा नेम है, हर दिन, हर सुबह। जनक स्तब्ध रह गए। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्री, तुम केवल मेरी संतान नहीं, तुम तो इस राज्य की आत्मा हो। उस दिन जनक ने महसूस किया, यह बालिका केवल धरती से जन्मी नहीं, यह धरती का संदेश लेकर आई है। शिव ने कहानी को यहीं विराम देकर पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, अब समझी, यह बालिका छोटी थी पर उसका नित नेम उसी समय शुरू हो चुका था। जब वह आंगन बुहारती थी तब वह अपने कर्मों की धूल हटा रही थी। जब वह दीपक जलाती थी तब वह अपने भीतर का अंधकार मिटा रही थी। जब वह मौन व्रत रखती थी तब वह अपने मन को वश में कर रही थी। यही नित नेम है, आत्मा की पवित्रता। पार्वती ने सिर झुकाया। नाथ, अब मैं समझ रही हूं कि नित नेम केवल स्त्रियों का कार्य नहीं, यह आत्मा का धर्म है। शिव बोले, और यह केवल शुरुआत है देवी। अब आगे जो होगा वह न केवल दुनिया के धर्म को बदलेगा बल्कि समय को भी नए नियम देगा, क्योंकि यह कथा केवल जन्म की नहीं, यह तप की कथा है। और अब इस कथा का अगला भाग, सीता का विवाह, उनका जीवन, उनका नियम, सब तुम्हें जानना होगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, पर मिथिला में कुछ अलग ही घटित हो रहा था। सीता अब बालिका नहीं रही थी, परंतु उनके भीतर बाल सी सरलता अब भी थी।
बस उसकी जगह धीरे धीरे एक गहनता, एक दिव्य शांति, एक तपस्या जैसी आभा उतरने लगी थी। जैसे उनका प्रत्येक श्वास, प्रत्येक कदम, प्रत्येक क्रिया किसी अदृश्य संकल्प के लिए तैयार हो रही हो। महल में राजकुमारियां हंसी खुशी में दिन बिताती, उत्सव मनाती, कौशल सीखती, पर सीता का संसार कुछ और ही था। वह सुबह की प्रथम किरण के साथ उठती और आंगन में खड़ी होकर पूर्व दिशा की ओर मौन प्रणाम करती, फिर तुलसी को जल चढ़ाती, दीपक की लो में अपनी दृष्टि स्थिर करती और फिर कुटीर का छोटा सा फर्श बुहारती, जैसे वह महल नहीं बल्कि अपने भीतर के मंदिर को साफ कर रही हो। महारानी सुनैना ने एक दिन पूछा, पुत्री, तुम ऐसा लगातार क्यों करती हो? तुम अब विवाह योग्य आयु में हो, तुम्हें सुख, सौंदर्य, कला, निपुणता और शास्त्र सीखने चाहिए, पर तुम तो अभी भी वही साधना में लीन रहती हो। सीता मुस्कुराई। वह मुस्कान जमीन पर खिली हुई ताजी ओस जैसी थी। उन्होंने धीरे से कहा, माँ, नियम कभी त्यागा नहीं जाता, नियम जिया जाता है। जिस स्त्री के भीतर नियम स्थिर हो जाता है, उसके जीवन में कोई संकट स्थिर नहीं रहता। सुनैना ने देखा, बालिका अब स्त्री हो रही थी, पर स्त्री भी साधारण नहीं, वह धरती की सौम्यता और दिव्यता का प्रतीक बन रही थी। जब सीता लगभग 14 से 15 वर्ष की थी, एक दिन दुनिया ने उनका एक और स्वरूप देखा। वह सुबह राजमहल के आंगन में खड़ी थी। हवा हल्की हल्की बह रही थी। सूरज उगने के पहले का आधा अंधेरा था और आकाश में हल्की सुनहरी रेखा फैलने लगी थी। सीता आज कुछ अलग कर रही थी। उन्होंने स्नान करके सफेद वस्त्र धारण किए, माथे पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाया और फिर आंगन के मध्य बैठकर मौन व्रत ले लिया। महारानी ने पूछा, पुत्री, आज किस बात का मौन? सीता ने धीमे से कहा, माँ, आज मैं अपने जीवन के मार्ग के लिए ध्यान करूंगी। विवाह एक मिलन नहीं, 2 नियमों का संगम होता है। मैं चाहती हूँ कि जो भी पुरुष मेरे जीवन में आए, वह उस नियम का आदर करे जो मेरी आत्मा में स्थापित है। सुनैना आश्चर्यचकित थी। कितनी गहराई से यह कन्या विवाह को देखती है। मात्र एक उत्सव नहीं, यह 2 आत्माओं का तप मिलन है। सीता ने मौन व्रत रखा। पूरा दिन अनाज का दाना तक नहीं खाया, कुछ नहीं बोली, सिर्फ दीपक जलाकर ध्यान करती रही। ऋषि वशिष्ठ भी उस समय मिथिला आए हुए थे। उन्होंने दूर से देखा और कहा, राजन जनक, यह कन्या केवल पृथ्वी की संतान ही नहीं, यह धर्म का भविष्य है। एक दिन महल का वातावरण अचानक दिव्यता से भर गया। राजा जनक ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, भगवान शिव का धनुष बाहर लाया जाए। वह धनुष जो महलों में नहीं बल्कि मंदिरों में रखा जाता था, वह धनुष जिसे कोई साधारण व्यक्ति स्पर्श भी नहीं कर सकता था। सैनिकों ने भारी, प्रचंड, तेजस्वी धनुष को उठाकर सभा भवन में रखा। वह दृश्य अद्भुत था। धनुष ऐसा लग रहा था कि जैसे हजारों वर्षों का तप उसमें समाया हो। उसकी एक एक बेंडी में ब्रह्मांड की नाड़ी धड़कती हो। जनक ने सीता को बुलाया और कहा, पुत्री, देखो, यह वह धनुष है जो तुम्हारे विवाह के निश्चय का आधार बनेगा। सीता धनुष के पास गई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसी क्षण वह धनुष हल्का सा कांप उठा। सभा चकित थी। यह कैसे संभव था? जनक ने पूछा, पुत्री, यह धनुष तुम पर प्रसन्न क्यों हुआ? सीता ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, देवताओं का अस्त्र नियम को पहचानता है और मैं जन्म से ही नियम के अधीन हूँ। इस धनुष की शक्ति केवल बल से नहीं, तप से संचालित होती है। जो इसे उठाएगा वह केवल बलवान नहीं, आत्मानुशासित होगा। जनक के नेत्रों में गर्व की चमक थी। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, मेरी पुत्री का विवाह उस पुरुष से होगा जो इस शिव धनुष को उठाने की योग्यता रखता हो। इस प्रकार धनुष टूटने की कथा का बीज यही रखा गया। तप की अग्नि में, नियम की छाया में समय बीतता गया। एक दिन नगर में यह सूचना फैली, अयोध्या से राजा दशरथ के 4 पुत्र गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला पधार रहे हैं। संपूर्ण राज्य उत्सव में डूब गया।
लोग सड़कों पर पंक्तिबद्ध हो गए। ढोल नगाड़ों की ध्वनि से मिथिला गूंज उठी। लेकिन सीता अपने कक्ष में थी, वह भीड़ में नहीं गई। उन्होंने बस हवन किया, दीपक जलाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में तप की निरंतरता बनी रहनी चाहिए तो कृपया ऐसा पुरुष मेरे जीवन में आए जो मेरे नियम का सम्मान करे। मेरे नियम के बिना कोई मिलन पूर्ण नहीं। उसी समय राम उद्यान में प्रवेश कर रहे थे। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों सी शांत थीं। उनका मुख तेजस्वी था, उनकी चाल में मर्यादा थी। राम ने जैसे ही उद्यान में कदम रखा, हवा बदल गई। पेड़ों की पत्तियां धीमी धीमी सरसराने लगी, मानो प्रकृति स्वयं स्वागत कर रही हो। सीता पहली बार बालकनी से राम को देख रही थी। उनकी आंखें स्थिर हो गई। किसी स्त्री का मन पहली दृष्टि में आकर्षित हो सकता है, पर सीता की दृष्टि आकर्षण की नहीं, पहचान की थी। जैसे उनकी आत्मा कह रही हो, यह व्यक्ति मेरी साधना का उत्तर है। राम ने भी ऊपर देखा कुछ क्षणों के लिए, फिर उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया, जैसे वह इस मौन प्रश्न को स्वीकार कर रहे हों कि उनके जीवन में जो स्त्री आएगी वह साधारण नहीं बल्कि नियम की मूर्ति होगी। अगले दिन शिव धनुष उठाने का आयोजन शुरू हुआ। संपूर्ण मिथिला में उमंग थी। राजाओं, योद्धाओं, राजकुमारों की पंक्तियां लग गईं। हर कोई प्रयास करता, लेकिन धनुष हिला भी नहीं। तभी विश्वामित्र ने राम से कहा, पुत्र, आगे बढ़ो। राम ने धनुष को देखकर प्रणाम किया, फिर शांत भाव से उसके पास खड़े हुए, और जैसे ही उन्होंने उसे हाथ लगाया, धनुष ने स्वयं उनका स्वागत किया। सभा ने विस्मय से देखा। धनुष हल्का हो गया था। राम ने उसे उठाया, मोड़ा, और वह धनुष टूट गया। अचानक तेज दिव्य गर्जना के साथ। यह टूटना अहंकार का टूटना था, तप का विजय था, नियम का स्वीकार था। दूर खड़ी सीता की आंखों में अश्रु भर आए। यह विजय किसी बलवान की नहीं, बल्कि उस पुरुष की थी जो आत्मानुशासन को देवत्व मानता है। सीता और राम का विवाह अत्यंत दिव्य हुआ। यह महोत्सव नहीं, एक मिलन था। जैसे पृथ्वी और आकाश एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों, जैसे नियम और मर्यादा एक दूसरे की प्रतिज्ञा ले रहे हों। मंत्रों की ध्वनि में जब वे एक दूसरे के सामने खड़े थे, सीता के मन में एक ही संकल्प उठ रहा था, मैं अपने नियम से डिगूंगी नहीं। और राम के मन में यह दृढ़ता थी, मैं उसकी मर्यादा की रक्षा करूंगा। शादी के बाद सीता ने राम के सामने पहला दीप जलाया। राम ने पूछा, क्या यह दीप किसी विशेष व्रत का संकेत है? सीता ने धीरे से कहा, यह मेरा नित नेम है। जहां यह दीप जलेगा वहां मेरी आत्मा कभी अंधकार में नहीं जाएगी। राम मुस्कुराए, और जहां तुम हो वहां मेरा धर्म कभी विचलित नहीं होगा। उनकी यह प्रथम संवाद ही नियम और मर्यादा का जीवन भर का संगम बन गई। विवाह के बाद अयोध्या में सीता ने जिस शांत और पवित्र जीवन को स्वीकार किया था, वह किसी रानी की तरह नहीं, बल्कि एक साध्वी की तरह था। सुबह की पहली किरण के साथ उनका नित्य नेम शुरू हो जाता। स्नान, जल अर्पण, दीपक, मौन, ध्यान, और फिर अपने हाथों से राम के लिए भोजन बनाना। राम जब राज्य के कार्यों में व्यस्त होते, तब भी सीता एक छोटी सी थाली में उन्हें भोजन अर्पित करने आती, और राम हर बार उसी श्रद्धा से पहला ग्रास लेते। महल के लोगों के लिए यह विवाह मात्र एक रीत था, परंतु राम और सीता के लिए यह दो तपों का संगम था, मर्यादा और नियम का। लेकिन किसे पता था कि यह सुख दिवस मात्र थोड़े समय के अतिथि थे, और काल उन्हें एक बड़े मोड़ पर ले जाने वाला है। जब दशरथ ने राम को वनवास दिया तो पूरी अयोध्या शोक में डूब गई, पर सीता का चेहरा आज भी उतना ही शांत था जितना विवाह के दिन था। उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपना आभूषण उतारने शुरू किए, साधारण वस्त्र पहन लिए और राम के पीछे पीछे चल पड़ी। लक्ष्मण हतप्रभ थे। माता, आप कैसे यह कठोर जीवन सह पाएंगी? सीता ने बस एक वाक्य कहा, लक्ष्मण, जहां नियम है वहां कठिनाई नहीं। मैं नियम में चलती हूँ। नियम संकट को भी पवित्र बना देता है। और वे तीनों अयोध्या छोड़कर वन में प्रवेश कर गए।
वन का जीवन कठिन था। कभी तेज गर्मी, कभी कड़क ठंड, कभी वर्षा तो कभी भूख और प्यास। लेकिन सीता इन परिस्थितियों से विचलित होने वाली नहीं थी। हर सुबह वह वही नियम निभाती। जल अर्पण करने के लिए नदी किनारे जाती, पत्तों और मिट्टी से छोटा सा दीपक बनाती, घी की एक बूंद उसमें डालती और उसे प्रज्वलित करती। वह पेड़ के नीचे बैठकर राम के पीछे मौन ध्यान करती और उनके भीतर का नित्य नेम वन को भी पवित्र बना देता। राम कई बार उन्हें देखते और सोचते, यह स्त्री बाहरी रूप से कितनी कोमल है, पर भीतर से कितने पर्वतों जैसी दृढ़ है। एक दिन राम ने उनसे पूछा, सीते, यह नियम तुम इतना गहराई से क्यों निभाती हो? वन में तो इन बातों की आवश्यकता नहीं। सीता ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, नियम वहां नहीं होता जहां सुविधा हो। नियम तो वहां निभाया जाता है जहां परिस्थिति कठिन हो। राजमहल में दीपक जलाना साधारण था, पर वन में दीपक जलाना मेरी आत्मा को स्थिर करता है। मैं दीपक को नहीं जलाती, वह मुझे जलाता है। मेरा अंधकार, मेरी आशंका, मेरी भय सब उसमें समा जाते हैं। एक दिन वन में राम और लक्ष्मण जब मृग का पीछा करने गए, तब सीता कुटिया में अकेली थी। दोपहर का समय था, हवा शांत थी और पेड़ों पर चिड़ियां हल्की हल्की आवाजें कर रही थी। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में रावण आया। सीता ने नियम के अनुसार अतिथि का सम्मान किया। उसने जल मांगा, फल मांगा और सीता ने सब दिया। तभी उसने सीमा लांघने का आग्रह किया। देवी, दान तो दात्री के हाथ से लिया जाता है, दूर से नहीं। उस क्षण सीता खड़ी रही, शांत, गंभीर। उन्हें नियम पता था, अतिथि को कभी निराश नहीं किया जाता, और उन्हें दूसरा नियम भी पता था, स्त्री अपनी सीमा कभी नहीं लांघती। पर रावण ने छल किया। वह ब्राह्मण के रूप में था और सीता उसे यह अपमान नहीं दे सकती थी कि वह एक सन्यासी से दूरी बनाए। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, बस एक कदम, और वह एक कदम पूरे संसार की दिशा बदल गया। रावण ने अपना स्वरूप प्रकट किया और सीता को उठाकर अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया। वह न चीखी, न डरी, न किसी से संघर्ष किया, क्योंकि उनका मौन ही उनका तप था और उनका नियम ही उनका सबसे बड़ा शस्त्र। उन्होंने बस एक वाक्य कहा, हे प्रभु, मेरा नेम संभाल लेना। लंका पहुंचते पहुंचते कई दिन बीत गए। अशोक वाटिका में जब उन्हें रखा गया, तब उनके पास कोई सामग्री नहीं थी, न दीपक, न घी, न पीतल का लौटा, न धरती का आंगन। पर सीता के लिए नेम बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं था। उन्होंने वहां सबसे पहले जमीन से कुछ मिट्टी उठाई, उसे हाथों में लेकर आंखें बंद की और फिर उसी मिट्टी से एक छोटा सा पात्र बनाया। वाटिका के पेड़ों से 2 पत्ते उठाए और उन्हें जोड़कर बाती बनाई। गिरी हुई घास के तनों से थोड़ा सा रस निकाला और उसे घी की तरह उपयोग किया। फिर उस दीपक को जलाया। एक क्षीण, बहुत छोटी परंतु नियम सिद्ध लौ। उस लौ में सीता बैठ गई। रावण बार बार उन्हें डरा रहा था, समझा रहा था, भय दिखा रहा था, लेकिन सीता की शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर थी। उस दीपक की लपटों में रावण का सामर्थ्य मुरझा जाता था। राक्षसियां उन्हें ताना देती, देवी, आपका राम आपको क्यों नहीं बचा रहे? क्या आपका व्रत व्यर्थ है? सीता कहती, मेरा व्रत मुझे बचा रहा है। राम आएंगे या नहीं, यह उनके धर्म का विषय है, मेरा धर्म है, डिगना नहीं। राम जब अशोक वाटिका पहुंचे, तब सीता ध्यान में थी। उन्होंने उनकी आवाज तक नहीं सुनी। राम ने देखा, समय रुक गया था और सामने एक स्त्री बैठी थी, जिसके चारों ओर एक अग्नि जैसी पवित्र शक्ति थी। रावण पर विजय के बाद जब राम ने उन्हें मुक्त कराया, तब भी सीता ने वही दीपक उठाया जिससे उन्होंने अपनी आत्मा को स्थिर रखा था। पर कथा यही नहीं थमी। अयोध्या लौटकर सीता को अपने जीवन का सबसे कठोर प्रश्न सामना करना पड़ा, समाज का प्रश्न। और जब जनता ने सीता के चरित्र पर आरोप लगाया, तब राम ने भारी हृदय से उन्हें अग्नि में प्रवेश करने का आदेश दिया। सीता ने आंखें बंद की और अग्नि को प्रणाम किया। उन्होंने अग्नि से कहा, यदि मेरा नेम कभी टूटा नहीं तो तुम मुझे सुरक्षित लौटा देना।
और अग्नि ने उन्हें सुरक्षित लौटा दिया। यह अग्नि परीक्षा नहीं थी, यह नियम की परीक्षा थी और नियम विजयी हुआ। लेकिन समाज की जड़ता यही नहीं रुकी। कुछ समय बाद जब पुनः यही आरोप पुनर्जीवित हुए, तब राम को एक और कठोर निर्णय लेना पड़ा। समाज की मर्यादा को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने सीता को वन भेज दिया। वह गर्भवती थी, पर सीता ने विरोध नहीं किया। वे शांत रही, जैसे जल में हल्की तरंगों के बीच कोई दीपक स्थिर हो। जब वह वाल्मीकि आश्रम पहुंची, तब पहला कार्य उन्होंने यही किया। तुलसी जैसा वृक्ष खोजा, जल चढ़ाया, दीपक बनाया और वही नित्यनेम फिर से आरंभ किया। एक स्त्री जिसे संसार ने त्याग दिया, जिसने अपने पति से प्रश्न तक नहीं किया, वह आज भी अपने नियम से बांधी हुई थी। लव और कुश का जन्म हुआ, पर सीता ने माता बनकर भी अपने नियम को नहीं छोड़ा। वह बच्चों को दिन की शुरुआत दीपक की लौ दिखाकर करवाती, ताकि वे भी नियम की शक्ति को समझें। लव कुश के मन में बचपन से ही यह संस्कार बैठता गया। धन, वैभव और अधिकार मनुष्य को महान नहीं बनाते, नियम बनाते हैं। एक दिन राम का अश्वमेध यज्ञ हुआ। लव और कुश ने उस घोड़े को रोक लिया। राम और उनके बीच युद्ध हुआ। जब सत्य सामने आया कि ये दोनों उनके पुत्र हैं, तब राम के हृदय में पीड़ा उमड़ आई। वह वाल्मीकि आश्रम पहुंचे और सीता से कहा, सीते, अयोध्या चलो, मैं तुम्हें वापस राज्य का सम्मान देना चाहता हूँ। सीता ने उस क्षण धरती की ओर देखा। एक मौन, एक व्रत, एक तप, सब मिलकर उनके नेत्रों में स्थिर हो गए। उन्होंने कहा, यदि मैं आज तक अपने नियम से कभी विचलित नहीं हुई, यदि मैंने अपने धर्म से कोई भी दोष नहीं किया, तो हे पृथ्वी माता, मुझे अपनी गोद में ले लो। और पृथ्वी स्वयं फट गई। एक मधुर कंपन हुआ और धरती ने अपनी पुत्री को समेट लिया, जैसे माता अपनी साधना को फिर से अपने भीतर लौटा रही हो। न राम रोक सके, न दुनिया, न देवता। एक स्त्री जिसने जीवन भर तप किया, नियम निभाया, प्रतीक्षा की, मौन सहा, त्याग किया, उसे देखकर स्वयं पृथ्वी भी पिघल गई और अपनी गोद में ले लिया। वह गई नहीं, वह लौटी थी। वह मरी नहीं, वह पूर्ण हुई थी और उसका नित्य नेम उसी क्षण अमर हो गया। जब पृथ्वी की गोद सीता को अपने भीतर लेकर बंद हुई, तब उस क्षण का कंपन पूरे ब्रह्मांड में लहरों की तरह फैल गया। वह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, वह तप का विलय था, त्याग का पूर्णत्व था और नियम की परम सिद्धि। उस क्षण न केवल अयोध्या, न केवल वन, न केवल मिथिला, बल्कि स्वयं देवलोक मौन हो गया। जैसे सब कुछ एक पल के लिए थम गया हो, जैसे कोई अनंत श्वास रोकी गई हो। राम उस दृश्य को देखते रह गए। वे अपने जीवन में पहली बार न तो राजा थे, न मर्यादा पुरुषोत्तम, न पति, बस एक असहाय मनुष्य थे जो अपने ही निर्णयों के बोझ में टूट रहा था। उनके हाथ ठिठक गए, पद थम गए और उनकी सांस जैसे अपनी ही गति भूल गई। उन्होंने बस एक ही शब्द कहा, सीते, लेकिन वह आवाज पृथ्वी के भीतर तक पहुंचकर खो गई। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर मां पार्वती की आंखें अचानक भर आईं, जैसे इस दृश्य की पीड़ा सीधे उनके हृदय तक पहुंची हो। उन्होंने शिव की ओर देखा और धीमे, लगभग टूटी हुई आवाज में कहा, नाथ, क्या यही अंत था? क्या यही उस स्त्री का फल था जिसने जीवन भर केवल नियम निभाया, जिसने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की, जिसने कभी अपने पति पर दोष नहीं लगाया, जिसने हर अपमान को मौन में सहा, जिसने हर परीक्षा को तप में बदला? क्या यही था उसका परिणाम? वनवास, अस्वीकार और अंत में धरती में समाना। शिव ने पार्वती की ओर गहरी, असीम करुणा से भरी आंखों से देखा और बोले, देवी, तुम्हारी दृष्टि मनुष्य के हृदय की दृष्टि है और इसलिए तुम्हें इसमें पीड़ा दिखाई देती है, परंतु ईश्वर की दृष्टि अलग होती है। वह जीवन को एक रेखा से नहीं, बल्कि संपूर्ण वृत्त से देखता है। तुम अंत देख रही हो, पर मैं संपूर्णता देख रहा हूँ। सीता का धरती में समाना कोई अंत नहीं था, वह पूर्णता थी। जो स्त्री धरती से जन्मी थी, वही धरती में विलीन होकर अमर हो गई। मनुष्य मृत्यु को अंत समझता है,
लेकिन मृत्यु केवल एक रूपांतरण है। जैसे दीपक की लौ बुझती नहीं, केवल स्थान बदलती है, सीता की लौ कहीं बुझी नहीं, वह आज भी हर स्त्री के मन में नियम की तरह जलती है। पार्वती की आंखें नम थीं, पर उनमें जिज्ञासा भी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, नाथ, पर नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों आप बार बार कहते हैं कि नित नेम ही धर्म का मूल है? शिव ने अपनी त्रिनेत्र की शांत चमक में उस प्रश्न को समेटा और बोले, देवी, संसार कर्म से चलता है, लेकिन आत्मा नियम से चलती है। कर्म परिस्थिति पर निर्भर होते हैं, लेकिन नियम आत्मा पर निर्भर होता है। मनुष्य कर्म कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं, पर जो नित नेम में जीता है वह हर दिन। शिव आगे बोले, तुम्हें पता है देवी, संसार में 3 प्रकार के तपस्वी होते हैं। एक वे जो पर्वतों पर जाकर तप करते हैं, दूसरे वे जो यज्ञ और अग्निहोत्र से तप करते हैं, और तीसरे वे जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपना नियम नहीं छोड़ते। इन तीनों में सबसे ऊंचा तप तीसरा है, और यही सीता का तप था। वह न ऋषि थी, न योगिनी, न सन्यासिनी, लेकिन जिस स्थिरता से वह जल चढ़ाती थी, जिस प्रेम से दीपक जलाती थी, जिस मौन से ध्यान करती थी, जिस धैर्य से कठिनाइयां सहती थी, वह तब किसी भी वनवासी साधक से बड़ा था। नियम वही निभा सकता है जिसे आत्मा पर अधिकार हो, और आत्मा पर अधिकार वही रख सकता है जिसने मन को जीत लिया हो। सीता ने मन को जीत लिया था, इसीलिए वे ईश्वर के सबसे निकट थी। पार्वती ने आंसू पोंछते हुए पूछा, परंतु नाथ, मनुष्य तो यही सोचता है कि सीता ने सब कुछ सहा क्योंकि उन्हें मजबूरी थी। उन्होंने चुपचाप कष्ट झेले क्योंकि वे नारी थी। उन्होंने प्रश्न नहीं किए क्योंकि उन्हें अवसर नहीं मिला। शिव का स्वर थोड़ा तेज हुआ, जैसे उसमें अग्नि की हल्की लपटें उठ रही हों। नहीं देवी, यह मनुष्यों का भ्रम है। सीता ने सहा क्योंकि वह कमजोर थी, यह सत्य नहीं। उन्होंने सहा क्योंकि वह मजबूत थी। उन्होंने मौन रखा क्योंकि मौन किसी कायर का हथियार नहीं, मौन एक योद्धा का शस्त्र है। उन्होंने प्रश्न नहीं किए क्योंकि जो भीतर से स्थिर होता है उसे बाहर की दुनिया से मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने त्याग किया क्योंकि त्याग किसी हार का संकेत नहीं, बल्कि विजय का उच्चतम रूप है। जो स्त्री केवल अपने लिए जीती है वह संसार को नहीं बदलती। जो स्त्री नियम में जीती है वह युगों को बदल देती है। सीता ने युग बदले हैं देवी, यह बात तुम आज समझती हो, लेकिन आने वाले युगों में लाखों स्त्रियां इसे अपने जीवन में समझेंगी। शिव ने आगे कहा, तुम सोचती हो कि सीता पृथ्वी में समा गई, पर मैं कहता हूं वे पृथ्वी में नहीं, वे प्रत्येक स्त्री के हृदय में समाई। जब भी कोई स्त्री अपने घर में सुबह दीपक जलाती है, वह सीता की लौ को प्रज्वलित करती है। जब कोई स्त्री सुबह तुलसी पर जल चढ़ाती है, वह सीता की पवित्रता को अपनी सांसों में उतारती है। जब कोई स्त्री मौन साधती है, वह सीता के धैर्य को अपने मन में बोती है। और जब कोई स्त्री कष्ट सहते हुए भी व्रत नहीं छोड़ती, तब जान लो सीता वहीं उपस्थित है। उसकी आत्मा उस स्त्री के भीतर जीवित है। पार्वती अब पूरी तरह शांत थी। उनका हृदय मानो किसी दिव्य स्पर्श से भरा जा रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, नाथ, आज मेरा भ्रम दूर हो गया। नारी की शक्ति बाहरी नहीं, भीतरी होती है। स्त्री केवल सृजन की शक्ति नहीं, बल्कि स्थिरता की शक्ति है, और नियम वही निभा सकता है जो भीतर से स्थिर हो। आज मैं समझ गई कि क्यों हर स्त्री को नित-नेम निभाना चाहिए, क्योंकि नित-नेम स्त्री नहीं निभाती, वह स्वयं स्त्री को निभाता है। वह उसे टूटने नहीं देता, वह उसे विचलित नहीं होने देता, वह उसे अपने भीतर की देवी से जोड़ देता है। शिव ने अपनी त्रिशूल के पास रखे हुए डमरू को उठाया, उसे हल्के से बजाया, और उसकी ध्वनि में ऐसा लगा जैसे स्वयं समय एक पल के लिए झुक गया। फिर शिव बोले, देवी, यही नित-नेम की कथा है। कोई युद्ध नहीं, कोई चमत्कार नहीं, परंतु इससे बड़ा चमत्कार क्या कि एक स्त्री अपनी स्थिरता से युद्धों को रोक दे, अग्नि को शांत कर दे, पृथ्वी को हिला दे और युगों को बदल दे। यह कथा किसी बाहरी शक्ति की नहीं, आंतरिक शक्ति की है।
यह सीता की कथा है, जो धरती से उठी, नियम में जी, नियम में तपित हुई और नियम में ही समा गई। परंतु उसका नियम आज भी हर घर में दीपक की लौ की तरह जलता है। जब तक यह लौ जलती रहेगी, दुनिया कभी अंधकार में नहीं जाएगी। पार्वती ने शिव के चरण स्पर्श किए और कहा, नाथ, आज मैं समझ गई कि नारी का सबसे बड़ा आभूषण उसका रूप नहीं, उसका नेम है। शिव ने उत्तर दिया, और जब तक कोई स्त्री नित्य नेम निभाती रहेगी, तब तक सीता कभी पृथ्वी से नहीं जाएगी, क्योंकि नियम अमर है और नियम में जीने वाली आत्मा भी अमर हो जाती है। पार्वती की आंखों में सीता का जीवन अब किसी कथा की तरह नहीं, बल्कि किसी प्रकाश की तरह जल रहा था। वे शांत, स्थिर और गहरे आश्चर्य में डूबी थी, जैसे उन्होंने पहली बार समझा हो कि नारी का नियम केवल घर का नियम नहीं होता, बल्कि संसार के संतुलन का केंद्र होता है। उन्होंने धीरे से कहा, नाथ, एक स्त्री का इतना बड़ा बल, ये मैंने आज ही जाना। लेकिन मन में एक और प्रश्न है, क्या हर स्त्री सीता जैसी बन सकती है? क्या हर स्त्री के भीतर वही शक्ति है? शिव ने अपने स्वर को समुद्र की लहरों जितना गहरा और उतना ही शांत कर लिया। उन्होंने कहा, देवी, हर स्त्री सीता जैसी है, बस उसे अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचानना है। सीता कोई एक स्त्री का नाम नहीं, वह नारीत्व का शाश्वत स्वरूप है। दुनिया उसे देवी कहकर भूल गई कि वह स्त्री भी थी, और दुनिया स्त्री को देखकर भूल जाती है कि वह देवी भी है। हर स्त्री के भीतर सीता है। जब वह अपने नियम में अडिग होती है, जब वह अपने भाव में पवित्र होती है, जब वह अपने मौन में दृढ़ होती है, जब वह कहे कठिनाइयों में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ती। शिव ने आगे कहा, मनुष्य यह सोचता है कि सीता का दुख उनका दुर्भाग्य था, परंतु यह सच नहीं। सीता का जीवन दुखों से नहीं भरा था। दुख केवल बाहरी घटनाएं थीं। उनका जीवन नियम से भरा था, और नियम ही उन्हें भीतर से ऐसा प्रकाश देता रहा कि वे कभी टूटी नहीं, कभी डिगी नहीं। दुख मनुष्य को तोड़ता तभी है जब उसके भीतर नियम नहीं होता। जिस स्त्री के भीतर नित नेम हो, वह चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वन में, महल में, कैद में, अपमान में, वह टूटती नहीं, वह और अधिक निखर जाती है। पार्वती को ऐसा लगा जैसे हवा भी स्थिर हो गई है, जैसे समय उस ज्ञान को सुनकर रुक गया हो। उन्होंने पूछा, परंतु नाथ, यह नित नेम आखिर है क्या? यह केवल दीपक जलाना, जल चढ़ाना, मौन और धैर्य रखना, क्या यही उसका सार है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, यह सब तो केवल संकेत है। नित नेम का अर्थ है हर दिन अपने भीतर के अंधकार को जीतना, हर दिन अपने मन को शुद्ध करना, हर दिन अपने स्वभाव को बेहतर बनाना, हर दिन अपनी आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ना। नित नेम का अर्थ है अहंकार को छोड़ना, अपेक्षाएं त्यागना, राग द्वेष से ऊपर उठना और अपने हर कार्य को एक उत्सर्ग की तरह करना। जब कोई स्त्री सुबह उठकर दीपक जलाती है, तो वह केवल आग नहीं जलाती, वह अपने भीतर उमड़ने वाली नकारात्मकताओं को भी जला रही होती है। जब वह तुलसी को जल देती है, तो वह केवल पौधे की सेवा नहीं करती, वह अपनी आत्मा को शीतलता दे रही होती है। जब वह सुबह मौन साधती है, तो वह केवल चुप नहीं होती, वह अपने भीतर की अव्यवस्था को स्थिर कर रही होती है। जब वह घर को शुद्ध रखती है, तो वह केवल सफाई नहीं करती, वह अपने परिवार के कर्मों का मार्ग साफ कर रही होती है। शिव ने आगे कहा, देवी, यही कारण है कि संसार में स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी धन की नहीं, शुचिता और नियम की देवी है। जिस घर में स्त्री नित्य नेम करती है, वहां धन अपने आप आता है, क्योंकि धन स्थिरता चाहता है और स्थिरता नियम में मिलती है। इसीलिए कहा गया है, धनम लक्ष्मी है नियमस्य फलम। धन, लक्ष्मी, सुख और समृद्धि नियम का फल है। पार्वती ने सिर झुकाया और बोली, तो नित्यनेम केवल स्त्री के लिए ही नहीं, पुरुष के लिए भी उतना ही आवश्यक है। शिव ने कहा, हाँ देवी, परंतु स्त्री का नित्यनेम संसार को संभालता है और पुरुष का नित्यनेम संसार को दिशा देता है। स्त्री नियम से घर को प्रकाश देती है, पुरुष मर्यादा से घर को संरक्षण देता है। जब दोनों अपने अपने धर्म में अडिग होते हैं,
तभी संसार में संतुलन बनता है। पार्वती ने पूछा, लेकिन नाथ आज के युग में कई स्त्रियां दुखी हैं, अकेली हैं, अपमान सहती हैं, संघर्ष करती हैं। क्या उनका नित नेम उन्हें सचमुच बचा सकता है? शिव के चेहरे पर करुणा उतर आई। देवी, दुनिया आज भी वही है, बस रूप बदला है। दुख आज भी है, परीक्षा आज भी है, संघर्ष आज भी है। लेकिन जो स्त्री सीता की तरह नियम में जीती है, वह किसी भी परिस्थिति में हारती नहीं। नियम उसे भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि दुनिया चाहे उसे तोड़ने की कितनी भी कोशिश कर ले, वह दोबारा उठ खड़ी होती है। सीता का जीवन इसका प्रमाण है। उन्हें दुनिया ने अपमान दिया, त्याग दिया, कष्ट दिया, परंतु उन्हें कभी पराजित नहीं कर सकी, क्योंकि पराजय बाहर नहीं होती, पराजय भीतर होती है। और जिसके भीतर नियम हो, उसके भीतर पराजय का स्थान ही नहीं होता। शिव आगे बोले, देवी, तुमने पूछा था कि हर स्त्री को नित नेम क्यों निभाना चाहिए। इसका उत्तर सरल है, क्योंकि नित नेम स्त्री को उसकी मूल प्रकृति से जोड़ता है। स्त्री का हृदय जल की तरह है, कोमल, संवेदनशील, भावुक। परंतु वही जल जब नियम की सीमाओं में बहता है तो वह गंगा बन जाता है, पवित्र, प्रवाहमान और संसार को पवित्र करने वाला। नित नेम स्त्री को गंगा बनाता है, अपनी पवित्रता से स्वयं को भी बचाती है और संसार को भी। अब पार्वती पूर्णतः शांत थी, मानो ज्ञान की कोई ज्योति उनके भीतर उदित हो गई हो। उन्होंने धीरे से कहा, नाथ, तो क्या यह कथा केवल एक स्त्री की कथा नहीं, एक सिद्धांत की कथा है, एक मार्ग की कथा है? शिव ने कहा, हाँ देवी, यह कथा केवल सीता की नहीं, हर स्त्री की है। हर स्त्री जो अपने घर में सुबह उठकर दीपक जलाती है, वह इस कथा को जी रही होती है। हर स्त्री जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से नहीं टिकती, वह इस कथा की नायिका होती है। हर स्त्री जो अपने दर्द को भीतर समेटकर मुस्कुरा देती है, वह इस कथा की तपस्विनी होती है। हर स्त्री जो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ती, वह इस कथा की देवी होती है। सीता एक नाम नहीं, एक चेतना है, और नितनेम कोई व्रत नहीं, आत्मा का स्वभाव है। कैलाश पर ठंडी हवा एक नए अर्थ के साथ बहने लगी। ऐसा लगा मानो वह हवा आज हर स्त्री के माथे को चूमकर यह संदेश ले जा रही हो कि नारी की शक्ति उसके सौंदर्य में नहीं, उसके नियम में है। उसकी विजय उसके शोर में नहीं, उसके मौन में है। उसकी सिद्धि उसके सुखों में नहीं, उसके तप में है। पार्वती ने अपने दोनों हाथ शिव के हाथों पर रखे और कहा, नाथ, आज मैं समझ गई कि नारी जब अपने नित नेम में अडिग रहती है, तब वह केवल परिवार को ही नहीं, संसार को संभालती है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, और यही कारण है देवी कि जब तक स्त्रियां नित नेम निभाती रहेंगी, तब तक संसार में प्रकाश बना रहेगा। सीता पृथ्वी में नहीं समाई, वह हर स्त्री की आत्मा में प्रकाश बनकर फैल गई है। और जब तक कोई स्त्री दीपक जलाती रहेगी, संसार कभी अंधकार में नहीं डूबेगा। नित नेम की कथा किसी युद्ध या चमत्कार की कहानी नहीं, यह उस मौन शक्ति की कथा है जिसमें एक स्त्री पूरे संसार को स्थिर कर देती है। यह कथा है सीता की, जो धरती से जन्मी, नियम में जी और नियम में ही अमर हो गई। बचपन से ही उनका जीवन एक अनुशासन था। हर सुबह जल अर्पण, दीपक, मौन, ध्यान, यह उनका नित नेम था, और यही आगे चलकर उनका कवच बना। महल हो या वन, सुख हो या संकट, रावण का महल हो या अशोक वाटिका, सीता का नियम कभी नहीं टूटा। उनके पास घी ना हो तो मिट्टी से दीपक बना लेती, तुलसी ना हो तो पेड़ की छाया को ही पवित्र मान लेती। यही नियम उन्हें अग्नि परीक्षा से सुरक्षित निकाल कर लाया। यही नियम उन्हें अपमान, त्याग और अकेलेपन में भी अडिग रखता रहा। जब समाज ने उन्हें स्वीकार न किया, तब भी उन्होंने शिकायत नहीं की, क्योंकि उनका व्रत मनुष्य के व्यवहार से नहीं, आत्मा की शक्ति से जुड़ा था। अंत में जब उन्होंने धरती को पुकारा, तो धरती ने तुरंत उन्हें अपनी गोद में समेट लिया, क्योंकि धरती पुत्री को सदा पहचानती है। इस कथा का निष्कर्ष यही है, जो स्त्री नित नेम निभाती है, वह कभी पराजित नहीं होती। जहां नियम है, वहां लक्ष्मी है। जहां तप है, वहां कृपा है।
और जहां सीता का नेम है वहां कभी अंधकार नहीं रहता। प्रिय भक्तों, नित नेम की यह पावन कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि आज की कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ईश्वर के ज्ञान को हर घर तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर दिन नई, दिव्य और प्रेरणादायक सनातन कथाएं मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक और नई, पवित्र और प्रेरणादायक सनातन कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए, श्रद्धा बनाए रखिए। जय सीताराम। हर हर महादेव।